वाओ, अमेजिंग, वाओ। इतने गहरे आलम में इतनी गहरी सुंदरता में पहले मैं खुद को ही सवाल करती हूँ, क्या मेरा बोलना जायज है? क्या मैं बोल पाऊंगी? कुदरत की इस रहनी में, कुदरत के इस एहसास में, कुदरत के इस एहसास में रहना और फिर उसमें जीना, फिर उसमें बोलना, कितना सुंदर है। अस्तित्व किसका? कुदरत का, कायनात का, परमात्मा का, मेरा। जब मैं इस रचना को गहरे से देखती हूँ, ये रचना जो रूप रंग आकार में मेरे आगे खड़ी है और मेरे को ही खाली कर जाती है, अपने आप को सवाल करती हूँ, ये रूप रंग आकार क्या है? ये मेरे में खालीपन का एहसास क्यों भरते हैं? खाली क्या हो जाता है? मेरा रूप खुद का क्यों मिट जाता है? मेरा रंग खुद का क्यों मिट जाता है? मेरा आकार कहाँ चला जाता है? अगर मेरा रूप रंग आकार मिटता है, अगर मेरा रूप रंग आकार मिटता है, इसका मतलब है कि जीवन की गहराई में हर रूप रंग आकार मिटेगा ही मिटेगा। कितना सुंदर एहसास है। थोड़ा सा चलती हूँ, कितना सुंदर एहसास है। सुंदरता हमको कैसे मिटा देती है? सुंदरता में मिटता क्या है? क्या वाकया ही सुंदरता में मिट जाता है? ये सुंदर आलम अगर मेरे को मिटाता है, मेरे में कौन सी चीज मिटती है? मन मिटता है। मन निर्विचार अवस्था में आ जाता है। अगर मन मिटता है, मन निर्विचार अवस्था में आ जाता है, इसका मतलब है कि मन हमारी एक काल्पनिक शक्ति है,
मन हमारा ग्रंथों के, वेदों के कहने के मुताबिक मन भ्रम है, अलूजन है, मन माया है। मान लेती हूं कि मन माया है। माया में ही हमको रूप रंग आकार मोह लोभ दिखाई देता है। मैंने तो ये देखना है कि इसमें फिर मैं धस कैसे गई। अगर मन से रूप रंग आकार दिखाई देता है, इसका मतलब है कि मन तो संसार होता है। संसार भी तो फिर इल्यूजन हो गया, एक भ्रम हो गया। इसमें कुछ तो सच होगा। परछाई तो वहां ही बनती है ना जहां पर आकार कोई होता है। किसकी रोशनी में हम देखते हैं? रूप रंग आकार तो हमको सूरज की रोशनी में दिखाई देता है। हमारा अस्तित्व हमको किसकी रोशनी में दिखाई देगा? हमारे में प्यार कहाँ से आ जाता है? हमारे में भरोसा कहाँ से आ जाता है? हमारे में श्रद्धा कहाँ से आ जाती है? हमारे में समर्पण कैसे घटता है? हमारे में ज्ञान कैसे अर्जित हो जाता है? वो सब क्या है? उनकी म्यार क्या है? वहां पर ये सब जो चीज घटित होती है वो कैसे घटित होती है? वो कहाँ से आती है? इल्यूजन है। श्रद्धा भी इल्यूजन है, प्यार भी इल्यूजन है। प्यार भी एक भ्रम है, श्रद्धा भी एक भ्रम है, भरोसा भी एक भ्रम है। हमारे रूप रंग आकार सब भ्रम है। तो सच क्या है? खालीपन, खाली स्पेस। हमने खाली स्पेस को सुना है, अपने भीतर की खाली स्पेस को सुना है। भीतर की खाली स्पेस हमारी क्या है? भीतर की खाली स्पेस को क्या कहूंगी? देखती हूं सुंदरता को, सुंदरता एकदम खाली कर जाती है। अपना आप भूल जाते हैं। आपने कभी अपने जीवन में वैसा पल देखा है कि आपको याद हो? जैसे मैं अपने आप की एग्जाम्पल देके कहती हूँ, मेरे को याद रहे कि मैं जिंदर हूं, मेरे को याद रहे कि मैं जे हूं, फिर भी मैं अपने आप को भूल गई हूं। गहरे में से गहरे जाकर मैं अपने आप को देखती हूं, पर मैं फिर भी अपने आप को भूली हुई हूं। वो जो स्टेज होती है खालीपन में, ग्रहणशीलता। हम किस चीज को ग्रहण करते हैं? मैंने कुछ ग्रहण करना है, मैंने किस चीज को ग्रहण करना है? हम खाली होके ही ग्रहण करते हैं। चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारा कोई रिश्ता है, चाहे वो हमारा कोई परिवार है। हमने सदा ही खालीपन में ही ग्रहण करना है। हमारी जो जिंदगी की स्टेज है जिससे हम सीखते हैं, वो सदा ही हम खालीपन में से सीखते हैं। चुप क्या है? खालीपन जो अस्तित्व का है, अगर उसको हम मानेंगे कानों की लिहाज से, खालीपन को ही हम कहेंगे साइलेंस, चुप। खालीपन वो ही है, पर उसका नाम बदल जाता है जब वो कानों की भाषा में आता है। कानों की भाषा में हमारे खालीपन को हम कहते हैं कि ये है साइलेंस, चुप। अस्तित्व पर जो खालीपन है, कान में हम कहते हैं कि ये चुप है। आंख में हम क्या कहेंगे? स्पेस। स्पेस हो, खालीपन हो और चुप हो, ये तीनों एक चीज बन गई। नाक के अस्तित्व पर हम क्या कहेंगे? सुगंधित। सुगंधित हो, खालीपन हो, ये एक ही चीज है।
खालीपन का जो मूड है, उसने जब नाक के जरिए हमारे अस्तित्व में प्रवेश होना है, वो बन जाती है महक। महक, साइलेंस, खालीपन और स्पेस, ये सब एक है। हम कहेंगे कि चुप और खुशबू, ये दोनों एक कैसी है। चुप ने ही खुशबू का रूप लेना है। हमारे नाक में ऐसे कैसे सेंसर हैं, हमारी आंख में ऐसे कैसे सेंसर हैं, हमारे कानों में ऐसा कौन सा सेंसर लगा हुआ है। हमारी जीभ जो मीठा भी चखती है, तीखा भी चखती है, शब्दों का भी उच्चारण करती है। शब्द भी हमारे मीठे और तीखे इसलिए होते हैं क्योंकि जीभ का जो टेस्ट है वो है तीखा और मीठा। तीखे मीठे सेंसर में से जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो अब हम कहेंगे कि शब्द और टेस्ट ये दोनों एक हैं। ये दोनों कैसे एक हैं? पर है एक। शब्द का स्वाद आता है। शब्द का स्वाद क्या है? शब्द मीठा है, शब्द तीखा है, शब्दों का स्वाद आता है। अमेजिंग परमात्मा ने जे अगर हम इस चीज को गहराई में से देखते देखते चले जाएं, परमात्मा ने क्या लीला रची हुई है। अगर हम इसको माया की जगह लीला कहें, आपको कौन सा लफ्ज इस कायनात के लिए अच्छा लगता है? आप इसको लीला कहना चाहोगे, या आप इसको रहस्य कहना चाहोगे, या आप इसको भ्रम कहना चाहेंगे? ये भी एक है। मन के लेवल पर होंगे तो हम भ्रम कहेंगे, आत्म के लेवल पर होंगे तो हम लीला कहेंगे। रहस्य हम कहाँ कहेंगे? जब हम अस्तित्व की कोर पर होंगे तो हम कहेंगे कि ये जीवन एक रहस्य है। आत्म के लेवल पर ये तो जीवन एक लीला है, एक हुक्म है। मानसिक लेवल पर ये तो एक भ्रम है। मन ने अपने आप को बयान करना है। मन कहता है मैं एक भ्रम हूं। हमने इस जीवन को अब और जगह से देखना है। जैसे हमने शब्दों के जरिए नहीं देखना, हमने देखना है कि हमको जीवन ये भ्रम कहाँ से लगता है। हमको जीवन सदा ही भ्रम लगेगा। मानसिक लेवल थी। मन कहता है कि मैं भ्रम हूं और मैं भ्रम को ही देख रहा हूं। मन हमको समझाता है कि मैं एक भ्रम हूं। आत्मा समझाती है, आत्मा समझाती है कि मैं एक लीला हूं। वैसे ही हमारा जो अस्तित्व है ये बताता है कि मैं एक रहस्य हूं। हमने सदा ही कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हम इस कहावत को आज लेके चलते हैं अपने इस अध्यात्मक मार्ग पर। हम कहते हैं, आपने कई लोगों को सुना होगा, कहेंगे कि किसी को जज मत करो, पर वो ही सभी को जज करते हैं। जब कोई इंसान कहता है कभी किसी को जज मत करो, आप वहीं पर रुक जाना और उस इंसान को गौर से देखना, वो सबसे ज्यादा जज कर रहा होता है। मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं कहूंगी रवि किसी को जज मत करो। मैं क्यों कहूंगी? अगर मैं जज करती हूंगी तो मैं कहूंगी कि रवि किसी को जज मत करना। हमारे में वो ही चीज होती है जो हम कर रहे होते हैं। किसी की भी स्टेटमेंट जीवन में देख लेनी, जब कोई भी किसी भी स्टेटमेंट पर बात करता होगा, वो स्टेटमेंट वो आपको नहीं कह रहा, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं ऐसा हूं। आप कहेंगे कि ये तो इंसान
बहुत अच्छा है, कितनी बात हमको समझाता है, कितनी अच्छी बात के लिए हमको प्रेरित करता है। हम उस इंसान के कायल हो जाते हैं। हौली हौली हम देखते हैं हम उस इंसान के बनते भी नहीं, हम उस इंसान से दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अनकॉन्शियस देखना शुरू कर देती है, हमको पता नहीं चलता। जैसे उसने अनकॉन्शियसली अब कह दिया कि कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि वो जज कर रहा होता है अनकॉन्शियसली, अचेतन अवस्था में वो जज करता है। आपको कहेगा कि जज कभी किसी को मत करो, आप उसके नजदीक उस वक्त कहेंगे कि बहुत अच्छी बात की है, पर आप उस इंसान के नजदीक नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी अचेतन अवस्था ने उसकी अचेतन अवस्था को पकड़ लिया। आप कहोगे ये कैसे हो गया? जो इंसान अच्छी बातें करते हैं हम उनके नजदीक रहना चाहते हैं, हम उनके पास रहना चाहते हैं। जो अच्छी बातें करते हैं हम उनके कभी भी मित्र नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? कभी आपने अपने आप को ऐसा सवाल किया, मेरे में ये क्यों आएगा? मैं कहूं कि रवि कभी किसी को जज मत करना। मैं कहूं रवि मुझको जज करने वाले इंसान अच्छे नहीं लगते। मेरी अचेतन अवस्था सबको जज कर रही होती है, मैं अपनी इस आदत को पसंद नहीं करती। इसलिए मैं रवि को प्रेरणा देती हूं कि रवि, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, मेरी चेतन अवस्था मेरी अचेतन अवस्था को पसंद नहीं कर रही होती, पर मैं इससे अनजान हूं। इसको कहते हैं अज्ञानता। कोई भी आपको स्टेटमेंट देता है जीवन की, उस इंसान के किरदार को देखना, उसको गौर से देखना शुरू कर देना। उसकी स्टेटमेंट देखकर मोहित मत होना। मैंने सदा ही रूपा से कहा है, रूपा हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर बोलने वाले अच्छे लफ्ज बोलने वाले संत नहीं होते। आपको उसकी जीवन आचर्या देखनी पड़ेगी, आपको उसकी लिविंग देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि वो इंसान जीता कैसे है, उसका घर बार कैसा है, उसकी उठनी बैठनी कैसी है। आप ऐसे ही किसी के अल्फाजों के पीछे लग के ऐसे नहीं कह सकते कि ये इंसान बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो आपने उसकी बात मानकर अपने जीवन को अच्छा क्यों ना किया। वही बात आती है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोरों को सब आते हैं नजर चोर। क्यों कहते हैं? हमारी कहावतें कहां से आती हैं? कोई भी कहावत आप मेरे को भेजो, उस कहावत को आपने आज तक यूज किया होगा। इस संसार के पद्धर पर मैं आपको उसमें परमात्मा का रूप दिखाऊंगी कि हर कहावत में एक हदायत छुपी हुई है जिंदगी की गहरी, जिसको हम कहते हैं कि ये है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन। मैंने कह दिया रवि कभी किसी को जज मत करो। मेरे में जो बात आई क्यों? मेरे में जो बात कैसे आई? मैंने कह दिया कि ये संसार भ्रम है। कहने वाला कौन कहता है कि ये संसार भ्रम है? एक कहता है कि संसार भ्रम है, दूसरा कहता है कि संसार एक जे खेड है। खेड कौन कहता है कि ये खेड है? भ्रम कौन कहता है कि ये भ्रम है? ऐसा कौन सा इंसान है कि जो कहता है कि ये संसार एक रहस्य है? आपने किसको पकड़ना है? अगर आपने उस इंसान को पकड़ लिया जो कहता है कि संसार एक भ्रम है, तो आपने अपने मन को छोड़कर दूसरे मन को पकड़ लिया। अगर कोई कहता है कि ये जीवन एक खेड है, आपने आत्मिक जीवन जीने वाले को पकड़ लिया।
अगर कोई कहता है कि जे हे इंसान, तू किसको पकड़ता है? तू खुद को ही पकड़ ले, तू ही एक रहस्य है। आपने रहस्यवादी इंसान को पकड़ लिया, और रहस्यवादी इंसान सिर्फ एक होता है, जो होते हैं संत, जो होते हैं फकीर, जो होते हैं पीर पैगंबर। उनके बिना और कोई भी रहस्यवाद की बात नहीं करेगा। अगर आपको कोई उच्चारण करता है गीता जय है, अगर कोई आपको उच्चारण करता है ग्रंथ जय, वो गुरु नहीं है, वो एक प्रचारक है उस धर्म का। गुरु होता है रहस्यवादी, जो रहस्य की बात करेगा, जो आपको बताएगा कि प्यार की ये परिभाषा है, जो आपको कहेगा कि जीवन की ये परिभाषा है, जो आपको आपकी स्थिति और अवस्था की बात करेगा, जो आपके साथ आपकी दिशा और दशा की बात करेगा, जो आपको हिदायत नहीं देगा कभी भी। वो आपके आगे एक खुली किताब रखेगा, वो ये नहीं कहेगा कि आप ये करो। ये मेरे में कैसे आया? अब मैं आपको उस घटना में लेके चलती हूँ कि मैंने ये कहां से सीखा है। मेरे को ये कोई ग्रंथ नहीं सिखाता। अगर मेरे को ग्रंथ सिखा सकता था तो आप सब तो मेरे से आगे हो, आप सब ने सीख लिया होता। अगर मैं कहूंगी कि ये मेरे को जीवन सिखाता है, मेरे को जीवन नहीं सिखाता। अगर मेरे को जीवन ने सिखाया था तो आप सबको भी जीवन ने सिखा दिया होता। आप सब मेरे से आगे हो। मेरे को किसने सिखाया? मेरे को मेरे होश ने सिखाया। मेरा होश, मेरे होश ने जब किसी भी चीज को कहना है कि तू ये कर, तुझे ना कर, वो कहने से पहले रुकता है। वो कहता है इस चीज को गौर से देखा। मेरी मननशीलता, मेरी विचारशीलता हर बार 4 स्टेजेस में निकलती है। मैंने किसी को कहना है, मैंने जैसे कह दिया, अरियाना जज मत कर। मैंने पहले अपने आप का अध्ययन करना है कि मैं ये क्यों कहती हूँ कि अरियाना जज मत कर। इसका मतलब है कि मेरे में ये बात आई है तो मेरे में ये बात कहाँ से आई है, मैंने उस बात को ढूंढना है। मेरे साथ कोई नेगेटिव घटना हुई है, जहां मैं किसी के साथ नेगेटिव घटना की है, जहां मेरे साथ कोई पॉजिटिव घटना हुई है, मैंने किसी के साथ पॉजिटिव घटना हुई है, मेरे को किसी ने जज कर लिया होगा और मेरे को तकलीफ हुई होगी कि मैं तो ऐसी नहीं हूं। मेरे में जो घटना घटी है, इसलिए इस घटना ने आके मेरे में अपना घरौंदा बनाया है। वो घरौंदा मेरे में कब बना, मैंने उसको ढूंढना है। जब मैंने चलते फिरते ही किसी से सुन लिया, ओ ये एक बहुत अच्छी बात है, जीसस ने कहा था कि कभी किसी को जज मत करो, और मैं अब जज नहीं करती। इसका मतलब है कि मैंने लफ्जों को पकड़ा था, उसमें गहराई मेरे में भी नहीं है, मैंने वैसे ही कह दिया। आप उसके इंसान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा, आपके चेतन रूप को भी, आपके अचेतन रूप को भी पता चल जाएगा कि ये इंसान सिर्फ शब्द बोलता है। हम सीखते हैं अपने होश में। होश से बड़ा स्कूल कोई नहीं, होश से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं। होश हमको सिखाता है। होश की जब हम यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो होश में हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है, जो अध्ययन होता है, वो होता है हमारा अपना आप। दूसरा हम चीज देखेंगे, हम जिस जगह पर रहते हैं हमारा वातावरण कैसा है, हमारा माहौल कैसा है, क्या हमारे माहौल में कोई किसी को जज करता है। फिर हम देखेंगे अपने दोस्त मित्रों को, क्या वहां पर कोई हमारे को ऐसी कंपनी मिलती है, ऐसी संगत मिलती है जहां पर कोई जज करने वाला है, और हमने अचेतन रूप में उनको देख लिया है।
पर हमको समझ नहीं आई। बड़ी ही जीवन की जे सुंदर परंपरा है। फिर हम देखते हैं चौथी स्टेज पर, इन 3 जगहों का निरीक्षण करते हैं और हम चौथी स्टेज पर देखते हैं कि हमारे में ये बात कहां से आई। हमारे में एक कहानी बनती है, हमारे ही अनुभवों की कहानी, हमारे ही अस्तित्व की कहानी, हमारे ही, जिसको हम कहते हैं कि ये है मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना एक्सपीरियंस, जिससे मैंने जे ज्ञान अर्जित किया है। वो ज्ञान समझ बनता है। उस ज्ञान की गहराई में जो समझ छुपी होती है, वो समझ हमारी बनती है विजडम, जिसको हम कहते हैं अक्लमंदी, या जिसको हम कहते हैं जे इंसान सियाना है, जो अपने अनुभवों से सीखता है, जिसको हम कहते हैं कि जे हमारी जिंदगी के बुजुर्ग हैं। बुजुर्गी उम्र के बढ़ जाने से नहीं आती, बुजुर्गी होती है जीवन के गहरे अध्ययन से। वो बुजुर्ग होता है जिसने अपने जीवन में से सीखा होता है। जीवन की हर चलती घटना से, मेरे साथ कोई भी घटना घटती है, मैं उसको घटना नहीं लेती, मैं उसको जीवन का एक सबक लेती हूँ कि इस सबक के पीछे जीवन का बहुत गहरा रहस्य है, जिसकी वजह से जे मेरे साथ घटित हो रहा है, और परमात्मा ने इस घटना के भीतर से मुझको जीवन का कोई राज दिखाना है। परमात्मा ने इस घटना के पीछे से मुझको कोई जीवन का गहरा रहस्य बताना है। मेरी माँ मुझको मिलती है, मेरी माँ का ऐसा स्वभाव मुझको क्यों मिला, मेरे बाप का ऐसा स्वभाव मुझको क्यों मिला, मेरा आज का जो अपना आप है, मेरे को जो अपना आप ऐसे क्यों मिला, इसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ, परमात्मा मुझको इसमें से क्या सिखाना चाहता है। मेरा हर पल मेरे लिए धर्म की किताब है, मेरे लिए परमात्मा की रची हुई किताब है। गीता कृष्णा ने रच दी, गुरु ग्रंथ साहब गुरुओं ने रच दिया, कुरान हजरत मोहम्मद ने रच दी। उस परमात्मा ने क्या रचा, उस परमात्मा ने इस कायनात को रच दिया। जे कायनात से बड़ी किताब और कोई हो ही नहीं सकती जो हमको बताएगी। अगर मैं पढ़ती हूँ गीता, तो मैं गीता को, कृष्णा को पढ़ रही हूँ। मैंने पढ़ना है रहस्य को, मैंने पढ़ना है परमात्मा को। मैं परमात्मा को कैसे पढ़ूंगी? गीता से मेरा इस रहस्य का, गीता में एक आधा मेरे को चमत्कार दिखाई देगा, रहस्य अब समझ में आ जाएगा। शायद मैं उस रहस्य को समझ ना पाऊंगी जब तक मैं अपने जीवन के रहस्य को समझ नहीं पाती। मेरा जीवन मेरी किताब है। मेरे में कहने में ऐसा कभी भी संकोच हुआ नहीं। जैसे मैंने कल पोस्ट भी डाली है, मुझको पता है मैं क्या करती हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। चाहे मैं करती हूँ प्यार, चाहे मैं करती हूँ चोरी। चोरी भी करूंगी तो ईमानदारी से करूंगी, प्यार भी करूंगी तो ईमानदारी से करूंगी। मैंने करना क्या है, मैंने किससे छुपाना है? खुद से, जहां परमात्मा से। मैंने तो ये देखना है ना, मेरा छुप छुपैया, मेरी लुकन मिट्टी खेडनी किसके साथ हो रही है? मेरी खुद के साथ ही हो रही है। मैं कौन हूं? खुदा किसको कहते हैं? खुद किसको कहते हैं? आत्मा किसको कहते हैं? परमात्मा किसको कहते हैं? अगर हम शब्दों के भीतर में सी इस कायनात को जानना चाहेंगे तो हम कायनात को जान सकते हैं। मन कहता है कि ये संसार भ्रम है, आत्मा कहती है कि ये संसार लीला है, और हमारा अस्तित्व कहता है कि ये जीवन ही एक रहस्य है। चाहे उसमें से कोई हम पानी का तुबका ले लें, चाहे किसी जीव को देख लें, चाहे हम उसमें से
अपने आप को देखे, चाहे हम उसमें से परमात्मा को दिखे। जो रहस्य हमारी समझ में नहीं आता उसको हम कहते हैं परमात्मा। जो रहस्य हमारी समझ में आ जाता है उसको हम कहते हैं जिस जीवन का एक खेद है, या जीवन का एक भ्रम है। उसको भ्रम कह के हम वहां से अपने आप को निकाल लेते हैं। वो जे जीवन एक खेद है ये कहकर हम वहां से अपने आप को निकालेंगे। पर अगर जीवन रहस्य है, क्या आप अपने आप को वहां से निकाल पाओगे? कभी भी नहीं। ये रहस्य कभी खत्म होने वाला नहीं। आप किस रहस्य की बात करोगे? अपने आंख के, आपके कान की, आपकी जीभा की, आपके अस्तित्व की, आपकी श्रद्धा की, आपके प्यार की? किस चीज को आप कहोगे कि ये रहस्य नहीं है? जीवन को जब मैं देखती हूँ, हर पल जीवन में मुझको नए मोड़ पर खड़ा करता है। कैसे उसकी आने वाले वक्त की तरंग कैसे पहले आकर समाती है हमारे ही मन में, हमारे ही रूह में, हमारी ही बुद्धि में, अगर वो हमारे ही अस्तित्व में, हमारे ही शरीर में। शरीर पर उसका एहसास आता है, मन पर उसका एहसास आता है, बुद्धि पर उसका एहसास आता है। मेरे साथ एक घटना घटती है, मैं देखती हूँ वाह, मेरे जिस्म पर भी इसकी चाहना पैदा हो गई है। मैं देखती हूँ ये चाहना मेरे जिस्म पर पैदा कैसे हुई। इसका मतलब है कि इस चाहना ने कहीं ना कहीं मेरे मन पर प्रभाव डाला है। ये मन पर कैसे आया उसको देखना है। ये चाहना मेरी बुद्धि में कैसे आई उसको देखना है। ये विचार कैसे बना उसको देखना है। हम तो अपनी चाहना से ही परमात्मा को पा सकते हैं। हम अपनी चाहना के हेतु ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हमारी चाहना ही हमारे जीवन का माइलस्टोन बन सकती है, जिससे हमारे को प्राप्ति होगी परमात्मा की। अमेजिंग। हम कहेंगे कि हमने देखना है परमात्मा को। हम तो अपनी भावना के प्रति ही, भावना को ही राह बना के परमात्मा से मिल सकते हैं। हम कहेंगे कि हमने परमात्मा के दीदार करने हैं। हमारे पास अनगिनत रास्ते हैं, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हर हालात में, हर हालत में, हर दिशा में, हर दशा में, हर स्थिति में, हर अवस्था में हमारे साथ मौजूद है और हम उसको देख सकते हैं और उनके साथ अपना जीवन बसेरा कर सकते हैं। हर रोज जीवन नए मजबून खोलता है, नए सब्जेक्ट बनाकर हमारे आगे लेके आता है और हम उस सब्जेक्ट को कैसे पास करते हैं और कैसे पार करते हैं ये हमारी होश पर डिपेंड है। देखते हैं जीवन के नए मजबून को, जीवन के नए एहसास को और नए रिश्तों को कैसे जीना है। ये बहुत ही सुंदर 22 से लेकर 25 टॉपिक आप लोगों के आगे आ रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब मेरा इसमें साथ दोगे और कैसे रिश्ते बनते हैं और रिश्तों के पीछे आध्यात्मिक जीवन कैसा होना चाहिए, रिश्तों के पीछे हमारे को कैसी विचारशीलता होनी चाहिए, रिश्तों को कैसे जीना चाहिए, रिश्तों को हम क्या सीख सकते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। अगर कोई गलत बोलता है तो उसके पीछे क्या लिहाज होती है, अगर कोई मीठा बोलता है तो उसके पीछे क्या लिहाज होती है। हम बहुत ही जल्दी इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक चलेंगे 22। उम्मीद है कि आप सबका साथ सदा ही मिलता रहेगा। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो। तंदुरुस्ती के लिए आपको भागना भी पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसके साथ आपका जिस्म और मन सदा ही तंदुरुस्त रहेंगे। अगर जिस्म तंदुरुस्त है तो हम जीवन में बहुत ही सुंदर काम कर सकते हैं। अगर जिस्म बीमार है हम जिस्म की ही संभाल करेंगे। जिस्म ने तो फिर भी एक दिन चला ही जाना है, तो क्यों नहीं हम जिस्म के साथ जब तक हैं इसके साथ अच्छी रिश्तेदारी निभाए,
और रोज हम एक्सरसाइज करें। जैसे अब जहां से मैं जाती हूँ, अब मेरा है जॉगिंग का वक्त और मैंने एक्सरसाइज करनी है, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सुबह जागेंगे तो और एक्सरसाइज करेंगे। परमात्मा आपको तंदुरुस्ती बख्शे एक्सरसाइज के लिए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।